अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर अफजाल व्लॉग अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को ऑन कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। जाना जी आगे हैं, बड़े मालिक माशाल्लाह से, और इनका प्रोग्राम बड़ा हुआ है काम शाम का, और मैंने कहा इधर ही आ जाओ। जान ने पानी की बोतल पकड़ ली ताकि ठंडा पानी पीते रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जाना जी अभी गाड़ी धोना चाह रहे हैं। आए जी, गाड़ी वॉश करते हैं। किधर जा रहे हो आप? गाड़ी वॉश आपने करनी है? कैसे करोगे? ऐसे कैसे? अच्छा चलो चलो चलो, तो कपड़े तो चेंज कर लो जैन। हाँ, ये कपड़े गीले हो जाएंगे। नहीं गीले होते? ओके, चल भाई, बाय बाय। जाना जी ले आओ अंदर। ये वाली गाड़ी हमने बाहर खड़ी कर दी है। मेहर भाई वाली जो है गाड़ी अंदर लगेगी। इसको फिर साफ सुफ करते हैं, धोते हैं, उसके बाद काम पे निकलेंगे। तो गाड़ियों की हालतें तो बड़ी ज़्यादा ही ख़राब हैं। जाना जी पीछे मोटरसाइकिल है, ध्यान ना, शापर गाड़ी। जाने दे जाने दे। वाह जी, जाने सब फड़ ली। सप नहीं, ये निक्का स्पूंगला हुंदा सी, मैं कर रहा रख सप बन। ये बच्चे तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हैं। ये आप किस वजह से पैंट ऊपर चढ़ा रहे हैं? गाड़ी वॉश करनी मैंने। नहीं, मैं गंदे हो जाओगे। नहीं गंदा होता। कुछ लोग सोचते हैं इन ड्राइव का काम बहुत अच्छा है। हां, ये भाजी इनियां मेहनत करन तो बाद इन ड्राइव शुरू हुंदा काम। 400 दी राइड फाड़ के जाई दो जने के लो जी आई मैदान फतह कर ले। आज 400 रुपया दे रही हूं मैं। काम की आज ये सूरत हाल है क्योंकि 3-4 छुट्टियां हुई हैं लगातार, तो काम की सूरत हाल बहुत गंदी है। जल्दी से गाड़ी साफ करें। ओके बाबा, आपके लिए दुआ कर दूं, काम चल पड़े। अल्लाह करे बेबी कर दो। ये साडे वास्ते पीर गुजार सा बड़िया फिरदा जे। सुबह ते मर गया राइड लब लब के, हुण जी दुआवां ते गल आ गई। शाबाश भी तेरे। इसको क्यों साफ कर रहे हो? ये मुझे प्यारा लग रहा है। ये साफ हो रहा है कि डांस हो रहा है? साफ। छोटी जी गड्डी जाने तक की यार नीवा हो के करदा ढिड वड्डा, वो साह चढ़ जांदा। बोनट भी खोल दो, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आल्टो का बोनट नहीं खोलते ना, इसका इंजन धोते हैं। ये इतनी पायदार गाड़ी नहीं है, 3 डब्बा है। ये देखो 3 डब्बा है, इससे पहले इसका कंप्यूटर ही उड़ जाना है। बेबी ये वाली गाड़ी प्यारी है, विट्स विट्स प्यारी है। नहीं यार, इनको ये वाली दे देते हैं, हम आल्टो ले लेते हैं। नहीं, इसका इंडिया सुपरा की तरह है, सुपरा की तरह। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? सुपरा MK4। ओए होए 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 होए। लो गाइस, मुझे अभी तक कभी सुपरा नज़र भी नहीं आई, ना कभी देखी है, ना कुछ उसका आइडिया है। बच्चों को उनकी एक एक चीज़ पता है। ये सोशल मीडिया ने बच्चों को तेज कर दिया हुआ है। सुपरा कैसे आवाज निकालती है? वैसे इंज दी प्यारी गड्डी साफ कीती होवे ना, दिल करदा को लौरू बाहर दी सोहनी जी सवारी लगे, वड्डी सारी। ओ भाई लोरू बाहर दी सवारी लगे। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਰੁਪਈਆ 4600 ਦੇਣਾ फैसलाबाद ਦਾ। हाँ ਤੇ ਨਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ इस्लामाबाद ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ। भाई, आप सबसे एक ही बात है कि आप लोग कमेंट किया करो। कमेंट हम बड़े शौक से पढ़ते हैं और उनका आपको जवाब भी देते हैं। मज़ा आता है आप लोग के कमेंट पढ़ के। जान, इस स्टिकर में क्या ऐसी खास बात है? इसी को बार बार 1 घंटे से धोई जा रहे हो। ये तो स्टिकर है जिसने इंडिया को कान टुकड़ाने हैं। अच्छा जी, वाह जी वाह। चुप कर, चुप चुप। अब सीधे होकर खड़े हो जो ना। एक और जरा, एक और। मुझे वो नहीं नहलाना था। आप भी आल्टो हो छोटे से, ये आल्टो आपके जितनी है। मोय मोय कर दिए। गाड़ी धोते धोते मुझे राइड मिल गई माशाल्लाह से, बैरिया टाउन की। ये धोते हैं गाड़ी और मैं इस बंदे को ड्रॉप करता हूँ। अब ये देखे, इसने एडिट करके ना आखिरी जोर लगा के फुल पैसे कम किए हुए हैं। अब क्या करें, काम आज है नहीं है तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा।
गाड़ी का मीटर कर लिया हमने 00, पेट्रोल हमने कल डलवा लिया था कि पेट्रोल का कोई मसला ना बने। ये जो पैसे इस बंदे ने डाले हुए हैं ना एडिट करके, यकीन माने ये मिनी राइड के पैसे हैं और उसने साथ एसी भी ऐड किया हुआ है। यार बड़ा दुख होता है जब लोग इस तरह पैसे कम करके डालते हैं और हमें मजबूरन उन पैसों पे राइडें उठानी पड़ती हैं। इनकी लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, 1543 रुपये इनके पैसे हैं। इनको ड्रॉप करते हैं, अभी मिल नहीं रहे लोकेशन पे, कोई शायद आगे पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं बैरिया के अंदर। 543 रुपया बंदे का रेट आ रहा था और उस बंदे ने मुझे तकरीबन 2000 रुपया सेंड कर दिया। जो अच्छा पैसेंजर मिलता है उसके बारे में भी आप सबको जरूर बताते हैं और जो गंदा मिलता है उसके बारे में भी सब कुछ जरूर बताते हैं। तो भाई आप लोगों से अब एक खुशी का इजहार करना है। मुझे यहाँ से तकरीबन कोई 4.5 किलोमीटर से एक राइड मिली है और ये मस्जिद में क्रॉस कर रहा हूँ जहाँ पे डक्की भाई भी हमारे नमाज पढ़ते हैं। तो वेरी हैप्पी कि यहाँ पे मेरी ब्रेक नहीं लगी, मैं फौरी यहाँ से निकल गया हूँ। लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं। भाई बाहर आए हैं और आके मुझे हेलो है करके गए, कह रहे हैं कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो कितनी अच्छा ये तरीकाकार होता है कि पैसेंजर ऐसे ही अगले को बता दे। कुछ लोग होते हैं उनकी लोकेशनों पे हम पहुँचते हैं, तकरीबन 15-15, 20-20 मिनट बाहर नहीं आते और हम लोगों को पता नहीं, ये भी नहीं पता होता कि ये राइड असल है या फेक है। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइज़ हम लोग जो है ना फिर थोड़ा सा बढ़ा के अगर किसी पैसेंजर को देते हैं तो जो समझदार और अक्लमंद बंदा ना, तो वो लाजमन गाड़ी को नोट करता है कि भाई ये गाड़ी कैसी है या क्या सिस्टम है। तो जब उनको कोई ऐसी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी गाड़ी मिले, अच्छा बंदा मिल जाए साथ, अच्छे अखलाक वाला जो पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूरे अच्छे तरीके के साथ उनको ड्रॉप करे, तो पैसेंजर आपकी राइड पिक करते हैं। आज यकीन माने काम ऐसे बिल्कुल ज़ीरो होया हुआ है, ज़ीरो। इतना आज काम का हालात है। मैं अब घर से इतना लेट निकला को 12 बजे के 12:30 बजे निकला हूँ और माशाल्लाह से इतना अच्छा काम चल रहा है। उसकी वजह यही है कि भाई आप इसको अच्छे तरीके से और सलीके से काम को करें। बैरिया वाला बंदा जो है भाई, इसने रास्ते में स्टॉप करवा दिया केक्सन बेक्स पे। काफी ऐसे घूम के हम इधर आए हैं और अब जब हमने वापस जाना तो काफी दूर ही इसका यू टर्न है, वहां से हमने यू टर्न लेना है। तो मैंने उनको बोला है कि सर ये तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर बन रहा है, तो आप इसके थोड़े एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। कहता ओ एक्स्ट्रा, ओ भाई ये तो सामने है भाई, इसके एक्स्ट्रा। मैंने कहा आपने भी गाड़ी रखी होगी तो जितने का आपकी नज़र में पेट्रोल लगता मुझे इतने ही दे दे, राइड के पैसे ना दीजिएगा। तो भाई इसी बात पे भड़क उठे हैं कि नहीं यार ये इधर है, एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई आप लोग खुद बताएं ये मेरा हक बनता है कि नहीं बनता कि 1.5 किलोमीटर ऐसे मैंने इसको घूमना है। एसी के साथ यहाँ पे एवरेज आ रही है मेरी 7 किलोमीटर की, 50 या 100 की बात है सिर्फ, इससे ज्यादा की बात नहीं है। और इन लोगों को ये भी जेब से निकालना मुश्किल लगता है, इन चीजों से गुस्सा चढ़ता है। तो आप लोगों को मैं यही बताता हूँ कि इन ड्राइव काम बुरा नहीं है, इस पे जो गलत लोग मिलते हैं वही गलत होते हैं, वो बुरे होते हैं। अब मैं इस कदर मजबूर हूं ना, मैं कैंसिल मार सकता हूँ। अब इसकी जो चीज है वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। चुप करके वो गए हैं जी, मिसेज अंदर गई केक लेने के लिए, मैंने आके गाड़ी बंद कर दी। उसको गर्मी लगी है, हम लोग तो गर्मी के आदी हैं, अब शीशे बंद है, धूप के ऊपर है, तो हम लोग तो बैठे हुए हैं। वो गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है चुप करके, क्योंकि उसको पता है इसने गाड़ी स्टार्ट नहीं रखनी, पेट्रोल लगता है। इतना कमा के इस लेवल पे आके अगर 150 की खातर अपना सुख बर्बाद करना है, मैं कहता हूँ ऐसा पैसा कमाने का फायदा ही कोई नहीं है। इधर बैठता बोलता भाई गाड़ी स्टार्ट रखो, तू 200 के बजाय 400 लेना, गाड़ी बंद नहीं करनी। अफसोस होता है ऐसे लोगों पे भाई। यहाँ उनको ड्रॉप किया मैंने और इधर गली बहुत ज्यादा तंग है और गाड़ी मोड़ने की भी जगह नहीं है। रिवर्स अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं है, तो समझ नहीं आ रही अब क्या करें। बहुत ही मुश्किल है यहाँ से गाड़ी गुजारना भी, फिर यहाँ से मोड़ना भी। जलालत लेके यहाँ से हम निकले हैं भाई। उन्होंने जो लोकेशन लगाई होती है लोग वहीं पे उतरते हैं कि हमने जी पैसे दिए हुए हैं। इस ट्रैफिक के अंदर सारा दिन अपनी गाड़ी बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये हैं उनके पैसे जो 1525 रुपये बन रहे थे, ठीक है। ये आप सबको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ गए होंगे 500 का नोट है, 1000 का और 730 रुपये हैं। अब 5 का तो कोई हिसाब नहीं होता। तो उसके बाद वो जो रुके थे केक्सन बेक्स पे, 1.5 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा पड़ा था, उसका उन्होंने 50 रुपया ये एक्स्ट्रा दिया है। और इतनी मुश्किल से मैंने ये 50 निकलवाया है, उनको सारी बात बताई है। कहता यार इतना सो तो है, इसमें क्या आप पैसे मांग रहे हो। मैंने कहा आप ये अंदाजा लगाएं कि गाड़ी ऐसे घूम के वहां पे गई है, वापस फिर मैं आगे से घूम के वापस आया तो आपकी नजर में कितना पेट्रोल लगा होगा। फिर वहां पे 7 से 8 मिनट आप लोगों ने केक परचेज करने में लगाए हैं। सलफ मारते वक्त गाड़ी 20-25 रुपए का पेट्रोल ले जाती है। अगर मैं 7 मिनट गाड़ी बंद ऑन रखूं तब भी मेरा पेट्रोल का नुकसान है। अगर इसको मैं बंद कर दूं फिर जब स्टार्ट करनी फिर भी 20-25 रुपए का पेट्रोल लग जाना है। तो इतनी डीपली हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते। अगर इस गंदी ऐप ने हमें कोई बेनिफिट अच्छा दिया हो, ये सारी चीजें कैलकुलेट इस घटिया ऐप को करनी चाहिए। लोगों के सामने हमें मंगता बनाया हुआ है इस ऐप ने। तो ये इतनी बहसबाजी के बाद जाके ये पैसे मुझे मिले हैं।
तो आप सबको हम लोग ये इन ड्राइव की डीपली बातें बताते हैं, जो अंदर के खाते की बातें होती हैं, ये हर बंदे को नहीं पता होता। तो अगर मेरी ये वीडियो पैसेंजर लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग भी इस बात पे फोकस रखा करें। किसी का पेट्रोल लगता है, टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम के हिसाब से बहुत पैसे कम है। 1.5 किलोमीटर की एसी की राइड करें ना तो कम से कम 275 रुपए की राइड बनती है। तो चलो 275 की राइड बन गई है, वो फ्रेश राइड नहीं कर रहा तो कम से कम उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, जो हक बनता है। ये उसने समझ ले, अभी भी मुझे घाटे में ही पैसे मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो मिले ना। ये इसके अंदर सारी जलालतें आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन कम टाइम के अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम हो गई है। 2 राइडें लगी और दोनों ही बड़ी राइडें लगी हैं। अल्लाह ताला का करोड़ों हजारों बार शुक्र है। और आप राइडरों के लिए मेरी खास बात है भाई, अगर कोई पैसेंजर जाते वक्त रूट के ऊपर भी स्टॉप कराता है ना तो उससे भी पैसे एक्स्ट्रा लिया करें। अगर वो टूटा करता है, चाचा करता है, उसको बोलो गूगल के ऊपर जा, लिख इन ड्राइव पैसेंजर रूल्स, तो तुझे वहां से सारी डिटेल पता लग जाएगी कि उधर क्या क्या रूल इसके होते हैं, स्टॉप कराने के कितने एटीएम स्टॉप के कितने, वेटिंग चार्जेस का क्या सिस्टम है। लेकिन ये इतनी हमें मगजमारी करनी पड़ती है, एक भिखारियों की तरह इनके साथ बहसें करनी पड़ती है अपने हक के लिए। और अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट ये गंदी ऐप कर ले तो हमें ये जलालतें ना सहनी पड़े। अभी तक चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, क्या जाता है? ये अंगूठा कौन सा दर्द होना है? ऐसे बस आपने दबाना ही है, बस सब्सक्राइब हो जाना है, बेल की घंटी को ऑन कर देना ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तो आपके लिए हम लाते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस। तो अब बातें शातें बहुत हो गई हैं, हम ढूंढते हैं कोई अच्छी सी राइड यहाँ से, फिर जो राइड मिलती है वो भी आपसे शेयर करते हैं और ये भी बताएंगे कि आज मैंने सारे दिन में कितना कमा लिया। तो एवरेज मेरी आई है रास्ते में तकरीबन कोई टोटल बैरिया से यहाँ तक की मेरी एवरेज रही है 18 की। और अभी फिर यहाँ से गुरु मांगड़ की एक राइड आ रही है, गुरु मांगड़ से मुस्लिम टाउन मोड़ की। इसको हमने पहला फेयर दिया हुआ है, उम्मीद है कि नहीं उठाएगा। क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह उसने उठा लिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सफर है जी 6.5 किलोमीटर और पैसे आपने देख लिए हैं कि कितने मैंने इसको डाले हुए थे। तो भाई पैसेंजर को फेयर दिया करो 380 रुपये, 6 किलोमीटर के मैं ले रहा हूँ, 6 से 6.5 किलोमीटर। और बंदा भी इधर बाहर मेन के ऊपर ही खड़ा हुआ है, शायद खालिद क्लिनिक पे होगा। तो अब इनको ड्रॉप करते हैं। ये पैसेंजर गए हैं जी शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुस्लिम टाउन मोड़ के पास, और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि जी हमने लेनी है कुछ यहाँ से रिपोर्टें और हम जाएंगे वापस गुलबर्ग के पास ही, साथ एक कैंट एरिया छोटा सा, वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा ओके हो गया जी, चले चलते हैं। 7.5 किलोमीटर उनका वापसी का सफ़र बन रहा था और मैंने उनको 450 रुपया मिनी राइड का बताया। उन्होंने कहा जी डन करें। 380 की राइड पहले वाली थी जो जाने की थी, 450 वापसी आने की थी। तो ये तकरीबन कोई 800 तो कुछ बनता था कि पता नहीं 700 करीब, मैंने टोटल नहीं किया। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिया है माशाल्लाह से। और ये भी कहा कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे अखलाक के बंदे हैं, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। उन्होंने बड़ी दुआएं शुआएं मुझे दी। तो आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। तो मेरा टारगेट ये था कि तकरीबन मुझे आज अर्निंग करनी है तकरीबन कोई 5000 से ऊपर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 5000 के करीब आने वाली, अभी तक आई नहीं है। तो 2-3 और अल्लाह ताला ऐसे अच्छे पैसेंजर दे दे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर घर को जाएंगे। अब देखते हैं कोई और राइड हमें कहाँ की मिलती है। राइड आई है वहाँ से 250 रुपया उसका फेयर था, हमने उसको पता डाला है और वो हो गई 300 रुपये की। तो 300 रुपये में उसको हमने खाड़ी पे ड्रॉप किया गुलबर्ग के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक भाई मिला है मेहरान वाला, इससे बातचीत करते हैं। ये हमारे भाई हैं एक। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपका काम कैसा चल रहा है मेहरान पे? बस जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है, फिट है। तो किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको राइड कितनी देर बाद मिल जाती है? यही तकरीबन कोई 15-20 मिनट लग जाते हैं। आजकल आपको पता छुट्टियों के दिन चल रहे हैं जी जी, तो इस वजह से काम जरा स्लो ही जा रहा है। ठीक हो गया। तो बस ये एक मालूमात होती है जो अपने भाइयों से हम शेयर करना चाहते हैं कि इस पे काफ़ी लोग जो है ना काम करना चाहते हैं। हाँ जी। तो उनको ज़रा मोटिवेशन मिलेगी, इसलिए आपसे बातचीत हो रही है। तो भाई पर डे आप क्या कमा लेते हैं? मैं पहले ही कह दूँ अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें दे। हम नज़र लगाने वाले बंदे नहीं है, दुआ ही करेंगे आपके लिए। तो पर डे क्या बच जाता है? पर डे इसका वो फ्यूल श्यूल निकाल के तकरीबन कोई 4-5 निकाल लेते हैं। 4-5 हज़ार बच जाता है। मैंने ना बेसिकली ये है कि मैं पहले चला रहा था पेट्रोल पे, हाँ हाँ, और मैंने अब लगाई LPG लगाई। अच्छा, वेरी गुड। अब राज पता चल गया ना भाई का। भाई ने LPG ठुकाई हुई है। तो माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला मेरे भाई को बहुत ज़्यादा बरकतें दे। खुशी हुई है भाई, LPG पे करके चला रहे हैं। तो यानी कि लीटर में क्या एवरेज दे रही है? लीटर में तकरीबन कोई 35 किलोमीटर करता 35 किलोमीटर 1 किलो में।
1 किलो में 35 किलोमीटर रक्षण पाई कट गए हो माशाल्लाह इसलिए खुश हूं मैं भी कहा यार भाई खुश किस तरह में और है ਤੁਸੀਂ बोतल ਦਾ बड़ा जुगाड़ लाया है बोतल में मैं उधर पानी शानी पी ले ठंडा रखे ठंडा और ठंडा रह जावे अब जो भाई मेहरान चलाना चाहते हैं या इस तरह की उनके पास कोई गाड़ी जिसकी एवरेज कम है तो कुलिया आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें क्या था तो मैं हैरान हुआ कि यार मैं इतने नहीं कमाता तो भाई की तो एवरेज अच्छी है तो इसलिए लेकिन खुशी हुई है तो अल्लाह का शुक्र है हमें विड्स का बेनिफिट ये है कि ज़रा राइड जल्दी मिल जाती है तो उन भाइयों को भी अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी उनकी दिहाड़ी कवर करा दिया करे अल्लाह ताला जिनके पास नॉर्मल गाड़ियाँ ये मेरी दिल से दुआ है गाड़ी की कीमत भी पूछते हैं मेहरान इन्होंने कितने में ली और पहले क्या करते थे पहले भाईजान ड्राइवरी कर रहा ਸੀ मैं किन्ने दी तकरीबन 30000 30,000 रुपए दी ਮਹੀਨਾ महीना ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਮਹਿਰਾਨ 5.5 लाख दी माशाल्लाह 5 मॉडल है 8 ਮਾਡਲ 8 मॉडल है ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਹੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1 ਲੱਖ 1.5 तक जा रही है बड़ी बात है जी तो लेकर भाई ने सस्ते वक्तों में इतने की ले ली होगी अब 8 मॉडल इतने की नहीं मिलेगी थोड़ी महंगी मिलेगी कोई राइड नहीं मिल रही भाई गुलबर्ग में राइड पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन वाला काम होता है अल्लाह करम करे और अल्लाह के करम से पकड़ी जाती है वरना बहुत मुश्किल होता है इतनी अच्छी अच्छी राइडें निकली हैं फेर दिया भाई नहीं कोई खा रहा तो जेपी साहब को यहाँ पे बुला लिया है यहाँ पे एक बड़े मशहूर तरीन समोसे वाले हैं वो समोसे खाते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल चाल है सारे का ठीक ठाक हो जनाब ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਯਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਰਾਤ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਕੂਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ तो जेबी साहब भी आज बड़े जलीलो ख्वार होके आए हैं मुंह पे 12 ਵਜੇ ਨੇ जेबी साहब ऐसे गल दसो ਐਸ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਯੰਗ ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ तो उस दिन 4 ਤੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੰਕਲ यहाँ से राइट मोड़ लेना दिल करता तेरे में अंकल दी बड़ा वट चढ़ता है अंकल कह जानी ना चलो फिर भी तुसी थोड़े बहुत अंकल लगदे हो मेरा नहीं अंकल मैं किस जगह तो लगना नहीं किस जगह तो अंकल लगना तू मेरा अंकल क्यों क्या मेरा की तू मेनू अंकल क्यों क्या तो तुसी अंकल हो ते कहना ना मेनू अंकल दी जा टुर जा यार मैं कोई रोटी छोटी नहीं खानी टुर जा भाई समोसा खवा दे बाबा रोटी ना खवा तू अंकल क्यों क्या आवे यार गल ये है कि चलो ताड़ी ते एक एज हैगी है ना मेरी तो एज भी नहीं हैगी फिर भी जनाब ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਸਮ चल कोई गल नहीं जेबी साहब वक्त बदल जाएगा अल्लाह ताला बेहतरियां कर देगा ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ गाइस फिर राइडें ढूंढते हैं ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜ਼ੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ फर्क ये कि सिर को अपना काम शुरू कर मैं तेरे कहना गड्डी बेच से कोई अच्छा सा काम शुरू कर ला भाई जिस बंदे को 10-15 लाख रुपया ना वो गड्डी लेके इन ड्राइव तो बिल्कुल ना आवे एंड जी हमारा प्रोग्राम बना है कि हम समोसे ही खाएं तो मशहूर तरीन जगह से हम समोसा खा रहे हैं अभी हमारे समोसे आ रहे हैं हमें 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ रहा है ये साढ़े नहीं और जी है बब्बर शेर माशाल्लाह गर्मा गर्म समोसे आ गए भाई भूत मार के खाएं बहुत तत्ता है इतना तत्ता नहीं है बहुत तत्ता है बस कर दो मौलवी साहब बस कर दो पैसे नहीं देने दो 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 सारे पैसे पूरे करांगे ना अच्छी गल है भाई समोसों के बाद आ गया गर्मा गर्म गुलाब जामुन दाबलम जलम गाइस मुंह में पानी उम्मीद है आ गया होगा समोसे खा के मज़े से बाहर आ गए हैं देवी साहब ने दाढ़ी नू हाथ छत मार लिया और राइड अपनी लब रहे राइड दिखाओ जी आपको गाइस हम एक राइड दिखाते हैं राइड तो तुहानू विखा देने हैं पहली गल ये है कि लोग पता नहीं अपने दादा बू की गड्डी समझ लेंगे ने कि जी हमने ऐसे ही जाना तो हमने वैसे जाना है यहाँ रुकना है वहाँ रुकना है और तू ना एक्शन मार पहले रोका राइड दिखा लिए गाइस ये एक राइड आ रही है यहाँ से जाना है इस बंदे ने लाहौर से ना फैसलाबाद और इसने क्या लिखा हुआ है AC ऑन नो टूल
यानी कि टूल टैक्स भी ये बंदा नहीं देगा तो रस्ते च राइडर ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਵੇ ਜੇ ਲੰਮਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਫੇਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 4600 ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ प्रोग्राम बहुत ख़राब जा रहा है अल्लाह बेहतरी करे ऊबर वापस आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे राइड लग गई है सुख चैन की और बड़ी वारे में पहला पत्ता पाया है तो इतने पैसे कम किए हुए थे कि पत्ता डाल के भी समझ नहीं आ रही 25 किलोमीटर सफ़र है 970 रुपये किराया आ रहा है बंदा की करे कसम से इसको मैंने पहला पत्ता डाला है और पत्ता डाल के भी मेरा रेट सही नहीं आया डालना तो पत्ता ही था पत्ता तो हमने डाल लिया लेकिन अब अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या करें मजबूरी है मौलवी ले जा यार 3 दे देना ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ क्यों ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਸਮੇ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਲਟਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਏ ਕੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸੀਏ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਜੇ ਕਸਮੇ ਪੱਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੱਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ 800 को छा रहा सी चलते हैं फिर भाई को लेके ये भाई सामने होटल में चाय पी रहे हैं मैंने कहा हमारी भी गाड़ी बाहर है हम भी समोसे खा रहे हैं आप लोग आराम से आ जाए ये एवरेज थी और भाई को ड्रॉप कर दिया है बहुत अच्छे थे भाई माशाल्लाह से अब चलते हैं बैरिया के अंदर दिल यही कर रहा है तो ताकि वहाँ से कोई अच्छी सी हमें राइड मिल जाए क्योंकि ये थोड़ी छोटी सोसाइटियाँ यहाँ से कोई अच्छी राइड मिलना ज़रा मुश्किल काम है अब नेक्स्ट वाली देखते हैं कौन सी हमें राइड मिलती है दुआ यही कर रहा हूँ कि यहाँ से DHA की राइड मिल जाए तो मैं इतना खुश हो जाऊँगा कि क्या बताऊँ क्योंकि भाई अब एंड हो गया थक गया हूँ काफ़ी सारा अब सीधा घर वाली साइड की कोई राइड पकड़नी है यहाँ से जी हमें राइड एक मिली है अंदाजे से उठाई है अल्लाह तवक्कल ही और लाहौर 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है इनके जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है तो मैंने अंदाजे से राइड उठा ली है ये इनका 7 किलोमीटर का सफ़र है और मैंने इनको फेयर दिया है तकरीबन कह लें कि कोई 480 रुपये 7 किलोमीटर के मिनी राइड तो रेट तो मैंने अच्छा दिया है अंदाजे से ही मैंने उठाई थी कोई पता नहीं था ये किधर की है और किधर की नहीं है क्योंकि जब हालात ऐसे हो ना कि राइड पकड़ना मुश्किल हो और राइडें बहुत कम हो तो बस फिर पकड़ने वाली बात करें क्योंकि आपको शापर लोग जो है नहीं पकड़ने देंगे और यकीन माने अल्लाह गवाह है मैंने इसको 2 पत्ते डाले हैं मतलब दूसरे फेयर पे इसको उठाया मैंने पहले पे नहीं दूसरे पे एक होता कस्टमर फेयर फिर पहला फेयर फिर दूसरा फेयर तो दूसरे फेयर पे इसको उठाया है और इसको अब ड्रॉप करते हैं ये कॉल करके मैंने पूछा है मैंने कहा जी ये कौन सी जगह क्या सीन है ऊपर तो खाली लाहौर 1 लिखा हुआ है तो उन्होंने कहा ये ड्रीम गार्डन है अल्लाह करम करे जा रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमारी मदद की है जो हमारे नसीब का है वो तो हमें मिलना ही मिलना है बहरिया के अंदर हम एंटर हो गए हैं इनको पिक करते हैं और ख़ास बात बताना भूल गया हूँ इनके पास है मतलब इन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि पेट क्लिनिक है यहाँ पे आना मैंने फौरी पूछा आपके पास कोई कुत्ता शुत्ता तो नहीं है तो अक्सर जो पेट क्लिनिक से राइडें आती है उनके पास कोई ऐसा जानवर होता है कोई मतलब बिल्ली कुत्ता तो उन्होंने कहा जी हमारे पास बिल्ली है लेकिन वो डब्बे के अंदर मौजूद है मैंने कहा जी कुत्ता हुआ तो बिल्कुल नहीं बिठाना कुत्तों से मुझे बड़ी नफरत है बहुत नफरत है कुत्तों से मुझे लो ऑडियंस उनको ड्रीम एवेन्यू उतार दिया है और ये डिफेंस रोड पे करके था तो भाई वहाँ पे नेट भी मेरा चला गया नेट भी नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था तो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया था बिल्कुल छोटी सी सोसाइटी थी तो कोई कुछ भी नहीं मिलना मुझे कुत्ता जी चले जो कुत्ता जी गए अच्छा जी तो अब सीन ये है कि फ़ैसला ये किया मैं अंदाज़ा लगा के आ गया था कि इन केस मुझे वहाँ से राइड ना मिली जब मैं करीब पहुँचने वाला था बैरिया को एक्सिट कर रहा था कि बैरिया कितनी दूर है मुझसे तो पता चला था कि 4 किलोमीटर है तो मैं भाई अब वापस फिर से बैरिया की तरफ मूव कर रहा हूँ और वापस बैरिया जाके वहाँ से कोई राइड देखेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे राइड मिल गई है लेक सिटी की तो लेक सिटी अब भाई को ड्रॉप करते हैं एक और खुशखबरी बैरिया वालों को टूल प्लाजा फ्री है मौजे इनकी भाई को लेक सिटी ड्रॉप कर दिया है और मैं आ गया हूँ मॉल के पास इसकी वजह ये है कि यहाँ से मुझे कोई राइड मिल जाए क्योंकि मॉल में काफ़ी रश होता है लेकिन आज यहाँ पे भी रश नहीं है तो बुरे हालात हैं यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था तो एक भाई से मैंने लिया है हॉटस्पॉट इन्हीं से तो उस पर मैं राइड तलाश कर रहा हूँ और बहुत परेशानी हो रही है अब मुझे आखिरी राइड चाहिए घर जाने के लिए तो दुआ कर दें कि भाई को सीधी घर वाली साइड की राइड लग जाए अब मैं साथ साथ ये भी दुआएं मांग रहा हूँ कि अल्लाह करे इस भाई को मुझसे पहले राइड ना मिल जाए अल्लाह करे पहले मुझे मिले अगर आपको राइड मिल गई तो मैं जाने नहीं दूंगा भाई ये बात ख्याल रखना बिकॉज मैंने आपको हॉटस्पॉट जो प्रोवाइड की हुई है यस तो जब नेकी करो ना
तो फिर पूरी तरह करो, ठीक है। जब तक मुझे राइड नहीं मिलती इधर से हिलना नहीं है आपने, ओके। यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा मैंने वेट किया। मच्छरों ने मेरी वो खातरदारी की, इतना मुझे खाया मच्छरों ने कि मेरी हालत ख़राब हो गई। बड़ी मुश्किलों से दुआएं मांग मांग के यहाँ से मैंने राइड ली और बहुत ही दूर से राइड मिली। हाय 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 हाय, बड़ी मुश्किल से राइड मिली है, बड़ी मुश्किल से। बैरिया बंदे को उतारा है भाई, इधर भी ये सिस्टम चल रहा है और जेबी साहब फिर आ गए हैं। जेबी यहाँ पे पहले का फंसा हुआ था, मैंने कहा चलो जी मैं भी आ जाता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे पहुंच चुका हूँ राइड लेके। भाई रात के टाइम लेक सिटी मत जाना भाई, कसम से मच्छर मुझे खा गए हैं यार। हालांकि कसम मैं वहां पे क्यों तो हैरान है कि वहां इतनी ज्यादा होते ना कि हाँ। जाके लगता है कि राइड तक थू मैं क्या ना आराम ना मिल जाएगी, लेकिन उसे कोई बाहर ही नहीं निकलता। मैंने लगता सारे सराने लेके आए ने तो ही सोना होता उन्होंने। भाई यही हिसाब है, राइडर उथे नहीं मिलती। लेकिन जेबी होना KFC दी जो खुशबुआं आ रही है ना, मैं तो एक बार सोचा कि यार जेड़ा कमाया तू खाना चाहिए। 2000 वाला की मेरे हल तनु आया 2000 वाली फ्राइड वखरी की चक्कर यार यार बैरिया बड़ी फेक राइड पांदे ने यार, इन्नी फेक राइड जिन्नी बैरिया च इन्नी किसी जगह ते नहीं गाइस। समनाबाद दी आ रही है जेबी, वारे दिया पास पूरे यार। गाइस मैं तो फड़नी है फेस 6 दी, जिथे लब गई ना मैं तो यार फेस 6 दी लबनी है। टापो टाप बाबा जी बाय एयर हम जाएंगे फेस 6 लग। अच्छा जेबी हुन सही सी 10 घर वाली साइड दी लब रहा ना, तो घर वाली दी लब रही है। मैं कितनी राइडां कीतियां ने? 2 कसम हुन तक तो होर की है। मैं निकला भी लेट है। मैं पहली केड़ी और जेडी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੋਸੇ ਫਾੜ ਕੇ 1500 ਦੀ ਉਹ ਛੱਡੀ ਰਾਈਵਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀ ਟਾਊਨ 800 ਰੁਪਏ ਚ ਤੇ ਇੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਈਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰ ਮਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਵੇਖ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਸ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਰਾਈਡ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੜੇ। छोटी राइड दलील करती, छोटी राइड उन्हें निकलना बड़ी देर बाद है, ठीक है। उन्होंने चौक लो होते हो जी यहाँ पे जरा रोकिएगा प्लीज, वहाँ पे रोकिएगा, वहाँ मेरी मामा बैठी है उनको लेना है वहाँ से, वो मेरी सिस्टर। दिल करता है कि बंदा ला जुत्ती लवे तो फैमिली देखती नहीं ला जुत्ती लवे तो पा बूट लवे ना। अच्छा अच्छा, पूरी गाल नहीं सुनी। अल्लाह करम करे जी। इधर फेस 6 दी किथे ही अम्मा ओए वाकई आई ओ बड़ी दूर है यार। जेबी क्यों डरा रहे हैं यार? अच्छा कर यार, झूठ मारे से सच्ची गाल है, सच्ची गाल हो गई मौलवी ना कर कमांड बेड़ी अल्लाह भाई। आ तो रही है लेकिन बहुत दूर है यार। गाइस कैमरा करते हैं बंद, कैमरा बंद कर दे। तो हम राइडे शाइडे ढूंढ लें, दुआ करें मैं घर की साइड की राइडे मिल जाए। रात के बज रहे 10:30 और कसम से मत बज गई है। दस दो फेस 6 दी राइड अगर आंदी है डीच ते पता केड़ा पाल है भाईजान आवे तुसी पहला बल्कि तुसी पूरे ते चाक लिख लो ते मैं तो पते भाईजान जेड़ी राइड भी आई मैं नु पत्ता पाना किसे नु एक भी मैं पहले दसदा पियो। जेड़ी मेरी समझ च आई मैं कोई पत्ता नु पाना। अफसोस ना करी मौलवी, बाद तुसी रह जांदे हो तो मेनू बड़ा दुख लगदा है की सोचन के चंगी गड्डी ते 7 दिन राइड पहले मिल गई है। लेकिन भाई मैं पहले दस रहा क्योंकि मेरी मच्छरा ने ले ली है पूरी तरह। इस वास्ते भाई मैं पूरे पा के निकलना सीधा घर जाना में। धुप लेंदी राती साडे मच्छर लेंदे ने ते बंदा जावे किदे यार। तो लोग कहते ने इतना अच्छा काम है, आप लोग कमाते हो तो इसकी बुराइयां भी करते हो। एक दिन आके इन ड्राइव चलाओ, थानू ना लग समझ जावे। लोकां दी नवाबी वेख के तुहाडा दिल करना मैं जुत्ती ला के इस बंदे नू टायर दे थले दे देवां। माशाल्लाह जी मुझे राइड लगी है जंबो जंप फेस 8। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर के बिल्कुल पास। तो ये इसके किलोमीटर हैं। पैसेंजर ने पैसे तो कम किए हुए हैं, लेकिन जो हालात चल रहे थे गाइस घर जाने के लिए, मैं कहता हूँ जितने भी उसने कम किया मजबूरी है। मैं तो ये सोच रहा था खाली पेट्रोल पे चला जो को मुझे इस तरह की राइड मिल जाए। रात के बज गए जी 11, बड़ी खुआरी हुई है। ये आखिरी जो गुलबर्ग से राइड लेके अब तक खुआरी ही खुआरी चली है। माशाल्लाह अर्निंग तो अच्छी होती रही है साथ साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर बाद राइडें मिलती रही हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको उतारते हैं। लेडीज़ है एक माई हैं, उन्होंने कहा है कि ये जहाँ कहेंगी उतार देना, जंबो जंप के आसपास कहीं घर है। तो मैंने कहा जी बेफिक्र हो जाए मैं इनको उतार दूंगा। तो उतार के तो फिर अपने घर जाएंगे। भूख से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ, सिर्फ समोसे खाए थे। तो जेबी बेचारा अभी खड़ा हुआ है, मैंने उसके लिए बड़ी दुआएं की हैं कि जेबी अल्लाह ताला आपको भी राइड जल्दी से जल्दी में दे और आप भी सीधे घर आ जाएँ और सीधी घर वाली साइड की राइड लग जाए। जेबी से फिर मैंने एक बार ऑफ़र की कि अगर आपको ये पैसेंजर चाहिए तो ले लो, मेरे साथ आ जाओ, मैं उनसे कह दूंगा कि आप इसमें बैठ जाएँ, मेरा भाई है तो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन वो उसने कहा नहीं, बड़ी मैंने उसकी मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना। कहता नहीं अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, आप जाएँ खैरियत से। तो क्योंकि आपके तो घर के ये वाकई बिल्कुल करीब है, तो मुझे फिर दूर पड़ जानी है, मैं फिर वहाँ से 8-9 किलोमीटर वापस आऊँगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए।
तो इनको फिर ड्रॉप करते हैं जंबो जंप। तो आखिरी राइड हमने उतार दी है खैरियत से और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये थी राइड 1440 रुपये की, उन्होंने मुझे 1500 ही दिया है। ये नहीं है कि मैं मांगता हूँ, खुद दे देते लोग, कहते रहने दो, बकाया पैसे हमें नहीं चाहिए। इस तरह का सीन होता है भाई, मैं खुद नहीं मांगता। तो मैं घर पहुँचता हूँ, आप लोगों को टोटल करके सारे पैसों का तो बताता हूँ आज मैंने क्या खोया, क्या पाया और क्या कमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खाने को मिला और घर पहुँच के सुकून आ गया भाई। रात के टाइम जब सोसाइटियों में बंदा फंस जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है भाई। आज की अर्निंग है व्यूवर्स 8070 रुपये। इसमें से पेट्रोल अगर हमारा मैक्सिमम भी लगा हो तो तकरीबन लगा होगा 2800 रुपये का। 2800 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2800 से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। गाड़ी चल गई 200 के करीब और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।